दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम एक छोटी सी गोली निगलते हैं तो वो हमारे पूरे शरीर पर असर कैसे डाल देती है। एक छोटी सी टैबलेट और दर्द गायब, एक कैप्सूल और बुखार कम। लेकिन अंदर होता क्या है? आज हम इसी रहस्य को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। पहला स्टेप, निगलने के बाद क्या होता है? जब आप दवाई खाते हैं तो वो सबसे पहले आपके पेट यानी स्टमक में जाती है। पेट में एसिड होता है जो दवाई को तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन ध्यान दीजिए, दवाई सीधे काम नहीं करती, उसे पहले घुलना पड़ता है। टैबलेट छोटे छोटे कणों में टूटती है, फिर वो आंत में जाती है। दूसरा स्टेप, खून में मिलना अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है। छोटी आंत की दीवारों में बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं। यहीं से दवाई का असली सफर शुरू होता है। दवाई के कण खून में मिल जाते हैं और अब खून उन्हें पूरे शरीर में घुमाता है। सोचिए, आपका खून एक डिलीवरी बॉय है जो दवाई को सही जगह तक पहुंचा रहा है। तीसरा स्टेप, टारगेट पर अटैक। अब सवाल, दवाई को कैसे पता चलता है कि उसे कहां काम करना है? असल में हमारी बॉडी की कोशिकाओं पर छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर एक लॉक की तरह होते हैं और दवाई वो एक चाबी की तरह काम करती है। जब सही दवाई सही रिसेप्टर से जुड़ती है तब असर शुरू होता है। जैसे दर्द की दवाई दर्द वाले सिग्नल को रोक देती है, बुखार की दवाई शरीर का तापमान कंट्रोल करती है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार देती है। यानी दवाई शरीर के सिस्टम को बदलती नहीं, बस उसे संतुलित करती है। चौथा स्टेप, लिवर और किडनी का रोल। अब काम खत्म तो दवाई जाएगी कहां? यहां एंट्री होती है आपके लिवर की। लिवर दवाई को प्रोसेस करता है, कई बार उसे कमजोर बनाता है ताकि वो ज्यादा असर न करे। फिर किडनी उसे पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है। इसलिए अगर लिवर या किडनी में समस्या हो तो दवाई का असर बदल सकता है। लेकिन हर दवाई एक जैसी नहीं होती। कुछ दवाइयां तुरंत असर करती हैं, कुछ धीरे धीरे रिलीज होती हैं, जिन्हें सस्टेन्ड रिलीज कहते हैं। कुछ इंजेक्शन सीधे खून में दिए जाते हैं ताकि पेट का चक्कर ही न लगाना पड़े। तो असली बात क्या है? एक छोटी सी गोली के पीछे पूरा साइंस छुपा होता है। घुलना, खून में मिलना, सही रिसेप्टर ढूंढना, काम करना और फिर शरीर से बाहर निकल जाना। यानी दवाई कोई जादू नहीं है, ये बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री का कमाल है। आखिरी बात, कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई न लें। डोज, टाइम और पूरा कोर्स बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दवाई सही तरह से ली जाए तो जीवन बचा